प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि आज का समय फिर से हम परमेश्वर की स्तुति और इबादत के लिए एकत्रित हो सके। थोड़ा सा 8 मिनट लेट हो गए हैं, परंतु परमेश्वर के यहाँ पर जब हम उपस्थित होते हैं तो उसके स्वर्गीय लोक में आनंद ही आनंद मनाया जाता है और वो आनंद निरंतर वहाँ चलते रहता है। जिस तरीके से आगरा मसीह मंडली के पेज पे कोई न कोई बोलते ही रहता है और जब वेटिंग में होते हैं लोग, वेटिंग में होते हैं तो पर निश्चित ही स्वर्गीय लोक में इससे ज़्यादा आनंद की कोई और बात ही नहीं है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि कब हम परमेश्वर की स्तुति के लिए हम भी ज्वाइन हो जाएं। पिता परमेश्वर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ और आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवन के तमाम आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर विशेष करिए पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर गुरुवार का दिन हमें आपने दिखाया कि हम आगरा मसीह मंडली के पेज पर आकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और इबादत कर सकते हैं। पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से महिमा और महिमा चढ़ा सकते हैं। पिता परमेश्वर क्या ही सुहावने है वो पिता परमेश्वर दिन कि जब हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति के लिए पिता परमेश्वर आगे और आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि निरंतर हम आप ही के स्तुति में हम अपने आप को पूरे तरीके से मशगूल रखें, दुनियादारी से दूर होकर हम केवल और केवल हमारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लवलीन हो सके। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इनके संचालक पिता परमेश्वर अनुपम जी के लिए और पिता परमेश्वर शबनम जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि वो दिन पूरे समय आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं पिता, और हमें भी ये मौका मिलता है पिता परमेश्वर कि हम भी आपके वचन को तैयार करके आपकी उपस्थिति में आकर आपको जलाल और महिमा चढ़ा सके। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज पे आज बोलने का, आपकी महिमा करने का जो मौका मिला उसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर ये वचन को सुनेंगे पिता, उन्हें पिता परमेश्वर पूरी तरीके से आशीषित करिए और पिता परमेश्वर बोलने वाले के भी साथ होइए। बोलने वाला ये ना समझे पिता कि वो बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि पिता परमेश्वर बोलने वाले के ऊपर पिता परमेश्वर ज़्यादा पनिशमेंट है और इसलिए पिता परमेश्वर बोलने वाला बहुत ही सावधानी के साथ में बोलता है। तो ये सोचकर बोले पिता परमेश्वर कि ये वचन उसके लिए है, ये जो वचन वो बोल रहा है वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए है कि हम जो बोल रहे हैं उसे हम अपने जीवन में किस तरीके से उसको ओबे करते हैं, किस तरीके से उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने के लिए बदलते हैं। ये पिता परमेश्वर हमें सीखने की बहुत ज़रूरी है। पिता परमेश्वर हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने पिता परमेश्वर ये पेज के दरवाजे हमारे लिए खोले ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए तत्परता के साथ में पिता परमेश्वर तैयार पाए जाए। पिता परमेश्वर सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना को हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड बलविंदर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड शबनम जी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम आज का दिन हमारे लिए मनोनीत किया है। परमेश्वर को यही आपके जो भी आप प्रेज एंड वर्शिप के लिए लोगों को समय देती है उसके कारण आप दोनों को जो आशीषें मिलती है वो सचमुच में अनमोल है और आप लोग सारा समय इसी में बिजी होते हैं, ये तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चश्मे से आजकल दिखता है। आज का जो मेरा वचन है वो है वॉर्न अगेंस्ट हिपोक्रेसी, वॉर्न अगेंस्ट हिपोक्रेसी, पाखंड के विरुद्ध में
चेतावनी, पाखंड के विरुद्ध में चेतावनी। मेरी आवाज आ रही है शब्द? देख लेना जरा। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी तुम इसके पहले भी थी। सचमुच में क्या ही सुहावने है वो कान जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इसके सबसे पहले देखेंगे लूका 12 का 49। लूका 12 का 49। प्रेज द लॉर्ड। रूबी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या बराबर से? जरा बता दीजिएगा। लूका 12 का 49 हम पढ़ेंगे, 49। मैं पृथ्वी पर, इसमें यीशु के आगमन का परिणाम उसका टाइटल है। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। ये पद जो है ये यीशु मसीह ने हमको एक समझाने के तौर पर लिखा है, हमको एक नई दिशा देने के तौर पर लिखा हुआ है। और इस दुनिया की जो दौलत का सम्मान हम करते हैं, ये इस दुनिया के पाखंडों के विरुद्ध में, जो हम पाखंडों के विरुद्ध में नहीं, पाखंडों के समर्थन में जो हम उसके पीछे पीछे दौड़ते चले जाते हैं। और हम जानते हैं कि दुनिया में अगर हम किसी के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं तो वो है हमारा सुख चैन, हमारा पैसा, हमारी धन दौलत और हमारा ऐश्वर्य। ये चीजों के पीछे हम ज्यादा जाते हैं। और सम्मान और उसकी तुलना, जो हम अपने सम्मान का हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा सम्मान हो। कहीं पर अगर हम परमेश्वर के कारण भी नीचा दिखाए जाते हैं तो हमें वो पसंद नहीं होता, हम उसको गवारा नहीं समझते और हम उसे अपना इंसल्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हमारी दुनिया की दौलत, हमारा सम्मान और हमारी महिमा ये परमेश्वर की नजरों में नगण्य है। क्यों? क्योंकि हम अपने धन दौलत के द्वारा अपना सम्मान चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास में इतना धन दौलत आए कि लोग ये हमारा सम्मान करें, हमारा मान करें, हमें एक ऊंचे स्थान पर बैठाए, हमें एक, अगर समझ जाओ हमारे कार्यक्रम, जब हमारे प्रेजेंट वर्शिप के कार्यक्रम होते हैं या कोई अगर वक्ता अगर बोलने को आता है तो हम ये चाहते हैं कि हमें सामने की सीट मिले, हम एकदम फ्रंट सीट में इनवाइटी करके हम सामने की सीट पर बैठे। पर ये जो दुनिया की चीजें हैं ये कोई महत्व की नहीं है। चाहे आप सामने बैठो, चाहे आप पुलपिट पे जाकर बैठो, कुछ भी करो आप, परंतु परमेश्वर का कहना ये है कि ये जो दुनिया की दौलत है, दुनिया का जो सम्मान है, उसकी तुलना में बिल्कुल बेकार है। यीशु मसीह की तुलना अगर हम अपने सम्मान से, पैसों से, दौलत से, शोहरत से, इज्जत से, हमारे पास में कितनी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इससे अगर हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर खुश होगा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये परमेश्वर की नजरों में व्यर्थ है, टेम्पररी है। जब तक हम हैं तब तक ही हमारी धन दौलत है। उसके बाद में हमने जो इतना ऐश्वर्य कमाया, इतनी जो धन दौलत कमाई, सारा समय हम वो कमाने के पीछे लगे रहे और बढ़ जाए मेरे बच्चों के लिए, मेरे पोते पोती के लिए, जनरेशन से जनरेशन हम ही उनकी परवाह करते हुए चले जाते हैं। परमेश्वर को मौका ही नहीं देते, हम सब की रचना, हमारे जनरेशन से जनरेशन की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। अगर परमेश्वर हमारे पेट को पाल सकता है, परमेश्वर ने हमको भूखा नहीं रखा, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमको निम्न दर्जा नहीं दिया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम कमाओ मत, बिल्कुल नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी ये नहीं चाहेगा कि हम गरीबी में ही रहें।
ऐसा नहीं है, पर हम जो उस चीज को जो व्यर्थ में है, जो नगण्य है, जो मिटने वाली चीजें हैं, उस पे हम ध्यान लगाते हैं। उसकी तुलना अगर हम परमेश्वर से करें तो हम मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। ये मैं बोलना चाहती हूँ। तो हम देखते हैं कि जैसे शिष्य, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य जब पूरा होगा, परमेश्वर का राज्य जब पूरा होगा और जब परमेश्वर इस हमको उठाने के लिए आएगा, सेकंड कमिंग, और उस समय हमारा जजमेंट तय है। मैं आसमान पर, बादल पर आने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एज अ जज सेकंड कमिंग में यीशु मसीह आएंगे और उस समय हमारा जजमेंट निश्चित है। तो हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा होगा, चाहे वो भली बात हो, चाहे वो बुरी बात हो। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे हम कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा उस समय हमारा जजमेंट होगा। तो यीशु मसीह का कहना है कि हम धन के पीछे ना भागे, धन के पीछे ना भागे, जिस तरीके से नए नियम में फरीसी और सदुकी लोग और जो भी दूसरे जो लोग थे यीशु मसीह को इसीलिए चिढ़ते थे कि यीशु मसीह एक सीधी राह को बताते थे, एक सच्ची राह को बताते थे कि जो हमको पाक मार्ग पे लेके जाती है। यीशु मसीह वो मार्ग बताते थे जो हमको स्वर्गीय देश की ओर ले जाता है, क्योंकि पौलुस ने कहा है कि ये जिंदगी जो है ये अस्थिर डेरा है, यहाँ हमको कुछ दिन ही हमको रहना है, उसके बाद में जो हमारा स्थिर डेरा है वो अनंत काल का है, वो कभी नहीं मिटने का। तो यीशु मसीह का यहाँ पे यही कहना है कि उसके पीछे ना भागे, जो फरीसी और सदुकियों की तरह हमको दुनिया की धन दौलत, दुनिया का मान सम्मान, दुनिया में अगर हमको ठुकराते हैं या हमेशा हमारे साथ में अन्याय ही अन्याय हो रहा है, समझ नहीं पाते हम कि ऐसी मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे साथ में इतना अन्याय हो रहा है, पर उसके लिए अपने आप को हम धन्य समझे। प्रियो, खूब दिन तक मैं परमेश्वर से लड़ती रही कि मेरी क्या गलती है, तू बता तो सही, मुझे तो सतर्क तो कर, मुझे ये तो बता कि मैं कहाँ गलती पर हूँ। उस समय परमेश्वर ने मुझको कोई जवाब नहीं दिया, पर जब उसके बाद में जब मैं शांत हुई, उसके बाद में एक दिन मुझको प्रेयर करते करते ही अचानक ये हुआ कि ये जो चीज है ये नश्वर है, जो तू अपने इज्जत के लिए, प्रेस्टीज के लिए कि लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, दुनिया के सामने मैं अपमानित हो रही हूँ, तू दुनिया की फिक्र कर रही है। तो उसी समय मुझको यीशु मसीह का कैरेक्टर याद आया। जब मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को कह रही थी कि ऐसा क्यों, तब मुझको यीशु मसीह का कैरेक्टर याद नहीं आ रहा था। और जब मैं यीशु मसीह से झगड़ा कर करके थक गई, तो उस समय काफी दिनों के बाद में यीशु मसीह ने मुझको बताया कि जैसा जितना ज्यादा हम तकलीफ से गुजरते हैं, क्योंकि हमारी सेज फूलों की नहीं है, हमारी सेज कांटों की है, और इसलिए हमने दुनियादारी को छोड़ देना या हमने अपने समृद्धि को या सुख को छोड़ के परमेश्वर को ये नहीं कहना है। परमेश्वर को कहना है जितना तुम्हारे पास में है वो धनी मनुष्य की तरह ना हो जाओ, धनी मनुष्य की तरह ना हो जाओ कि आज की रात ही तुम्हारे लिए आखिरी रात ठहरे। तो इसी के लिए हमें केवल मनुष्य के पुत्र की वापसी का और आने वाले राज्य की प्रतीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि पाखंड के खिलाफ यीशु मसीह ने हमको क्या चेतावनी दी है।
है बहुत बड़ा, पर हम उसमें से कुछ वचन को हम लेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि लूका का 12वां जो अध्याय है वो बहुत बड़ा है। वो लूका का 12वां अध्याय जो है वो उसमें 59 वचन है, 59 वचन है। तो 59 वचन के ऊपर तो हम नहीं बोल सकेंगे, पर जितना हमसे जमता है हम उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि कहीं पे भी मैं आप लोगों को हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं पूरे तरीके से परमेश्वर के ज्ञान में सरोबार पूरी पंडित नहीं हूँ, और इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती तो नहीं होती है, पर जिस तरीके से हम वचन को बोलते हैं वो वचन अगर उस तरीके से बोलते हुए उसके अलावा भी वो वचन दूसरे के जीवन में दूसरी तरीके से बातें करता है, तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं, ताकि हम लोग मिलकर एक साथ में समझ सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है, वो गूदे और मांस को छेद डालता है। तो हम देखते हैं कि इतना अगर बोलती रहूंगी तो मेरा बोलना ही नहीं होगा। हम देखते हैं लूका 12 1 का B and 2। 1 का B में कहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं पाखंड के विरुद्ध चेतावनी, तो फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह का कहना है इसमें पाखंड के विरुद्ध चेतावनी के ऊपर पहला ही कलम जो है वो यही कहता है कि फरीसियों और सदुकियों की तरह अगर हम हो गए, ऐसा नहीं कि फरीसी ही खराब थे, हो सकता है कि हमारा मन आज पूरे तरीके से खमीर से भरा हुआ है। जरूर मैं परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को सुना रही हूँ, पर मैं अगर सुना रही हूँ तो मेरे से ज्यादा परमेश्वर किसी को जवाबदार नहीं धरेगा, क्योंकि मेरा काम सुनाना नहीं है। हम सबका काम परमेश्वर के वचन पर कान लगाकर परमेश्वर हमसे उस वचन के बारे में क्या बोलते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि फरीसी और सदुकी नए नियम में हम जानते हैं कि वो हमेशा यीशु मसीह की गलतियां निकालने के ऊपर तुले रहते थे कि किस तरीके से हम इसको पकड़े, इसको मार डाले और इसको नष्ट कर डाले। वो शुरू से यीशु मसीह के पीछे पड़े हुए हैं, और इसीलिए कहता है कि और वो पैसा और धन दौलत और अपना मान, अपनी इज्जत, इस चीज के ऊपर फरीसियों का ज्यादा ध्यान रहता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि कपट से, उनके खमीर से जो कपट के रूप में है वो उससे चौकस रहना। यानी हमको परमेश्वर ने चेतावनी दे रखी है कि हमारा जो नेचर जो है वो पूरे तरीके से परमेश्वरमय हो। कपट रूपी नेचर परमेश्वर नहीं चाहता। खमीर यानी क्या होता है, किसी भी चीज को सड़ाना कहना चाहिए, या किसी भी चीज को, जैसे हमको पनीर बनाना है, सड़ाना यानी पनीर बनाना है, उसमें खटास पैदा करना और उसका रूपांतर दूसरी चीज में करना। जैसे हम जब पनीर हमको बनाना होता है, हम दूध में थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। हर चीज में थोड़ा सा खमीर तो लगता है, तो वो खमीर यानी खराब है ऐसा नहीं है, पर खमीर अगर ज्यादा हो गया तो वो चीज को पूरे तरीके से फाड़ के रख देगा। अगर हमारा कपट है मन में और हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, कपट रूपी मन से अगर हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे वचन को, जो परमेश्वर रूपी वचन को हम जो बोल रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए हमको क्षमा करेगा? क्योंकि वचन जो है ये बहुत ही ज्यादा पवित्र है।
यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है वचन। और इसलिए लिखा है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, तुम्हारे एटीट्यूड के बारे में, तुम्हारे बिहेवियर के बारे में। तुम अगर काम कर रहे हो तो वहां तुम्हारा रवैया, उसके बाद में तुम जो बोल रहे हो उसके बिल्कुल विपरीत अगर तुम्हारा रवैया है। तुम बोलते हो कि पैसों के पीछे मत दौड़ो, पैसे खराब है ऐसा नहीं, परंतु सिर्फ पैसा, हमको सिर्फ पैसा चाहिए, हमको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, हमारा एक गाड़ी से नहीं मन भरता है, हम 2-3 गाड़ियों को खरीद लेते हैं, हम 2 ही लोग रहते हैं पर हमारे घर में 2-2 गाड़ियां हो जाती है। तो परमेश्वर कहता है कि जितनी तुमको आवश्यकता है वो ठीक है, पर आवश्यकता से ज्यादा अगर हम सोचेंगे कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, तो हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए परमेश्वर के सामने चाहे हम कुछ भी करें, कोई चीज ढकी हुई नहीं है। परमेश्वर हर चीज को जानता है। आज जो मैं कर रही हूँ वो आपको नहीं पता, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन बहुत इससे दे रही हूँ। आपको नहीं पता कि मेरी दूसरी बाजू क्या है ना। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपसे छिपा लूंगी, मैं आपसे छिपा लूंगी, पर मेरा जो चरित्र है या जो मैं जो कर रही हूँ, जो मैं कपट रूपी मन से परमेश्वर की स्तुति कर रही हूँ, परमेश्वर के वचन को उस छली हुई जीभ से अगर मैं बोल रही हूँ, तो परमेश्वर कहता है कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर को पता नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं 3-4 सब कुछ बहुत अच्छा है, पर हमारे पास में समय नहीं है, तो हम 6 और 7 पे चले जाते हैं। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। अब उस समय की बात है ये कि उस समय पैसा चलता था ना, तो 2 पैसों में 5 गौरैया नहीं मिलती। आज की तुलना में जो हम पैसा कमा रहे हैं, वो जो पहला जो व्यक्ति, जो पहले बहुत आदि समय की बात है ये, परमेश्वर यीशु मसीह के समय की, उस समय पैसों के मूल्य के अनुसार बाकी का भी मूल्य उतना ही था। तो इसीलिए वहां पर उदाहरण दिया है कि 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, परंतु वो अगर सस्ती है तो क्या परमेश्वर उनको भूल जाता है? जैसे हम एक जो समाज, हमारा जो समाज या हमारे चर्च के लोग, या समझ लीजिए जब हम फेसबुक पे एकत्रित होते हैं, वो बड़ा है, वो छोटा है, हम उससे रईस हैं, हम उनसे, यानी अपना कंपैरिजन। जब हम चर्च में भी होते हैं, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम चर्च में भी होते हैं, उस समय भी हम अपने से बड़े लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं और उनके बड़े गले मिलके बहुत ही, यानी मेरे और उनमें कोई फर्क ही नहीं रहता है, इतने ज्यादा हम एक दूसरे के साथ में हक करते हैं। परंतु हमारे साथ में छोटे भी लोग रहते हैं, हमारे चर्च में कुछ छोटे भी लोग हैं, उनके साथ में हम प्रेज द लॉर्ड जरूर करेंगे, हाथ जरूर मिलाएंगे, पर हम उनके गले नहीं मिलते। तो परमेश्वर यही कहता है कि चाहे वो चीज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे वो चीज कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, जिस तरीके से यीशु मसीह के बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण वचन, सबसे छोटा वचन, यीशु रोया, तो क्या हम वो वचन को छोड़ देते हैं? क्या वचन वो हमारे लिए काम का नहीं है? यीशु रोया। उसी तरीके से हम अगर दूसरों के साथ में जो हमसे कमजोर है या हमसे कम इसके हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि हम बड़े हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, पर कुछ तो भी ऐसा करते अगर हम हैं, उसके साथ में हम पार्शियलिटी कर रहे हैं। या हम देखते हैं कि मेरे से ज्यादा अगर कोई
दान दे रहा है तो मेरे मन में आएगा कि ये जरूर कुछ तो भी इसने गलत काम किया होगा, नहीं तो इसकी क्या हैसियत कि ये इतना दान दे दे। तो हम चर्च में बैठे बैठे ही हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो तुम्हारे से छोटा क्यों ना हो, कोई हमसे छोटा नहीं है। जो परमेश्वर को मानते हैं वो सब एक लाइन के हैं। पर हम बोलना बहुत आराम से बोलते हैं, पर चर्च में हम खुद देखते हैं कि हम उनसे गले नहीं मिलते, हम सिर्फ उनको प्रेज द लॉर्ड कर देते हैं। तो परमेश्वर का कहना यह है कि मेरे पास में चाहे कोई भी गरीब लाजर क्यों ना आ जाए मेरे पास में, और एक धनी व्यक्ति क्यों ना आ जाए मेरे पास में, पर मैं वो धनी व्यक्ति नरक में गया। हम जानते हैं अच्छे से कि धनी व्यक्ति नरक में गया, और स्वर्ग में परमेश्वर की गोद पे कौन बैठा? परमेश्वर की गोद में लाजर बैठा। पौलुस जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को इतना सताता था, यीशु मसीह के विरुद्ध में कितना बोलता था, यीशु मसीह के लोगों को सताने में उसको बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। परंतु वही पौलुस को जब यीशु मसीह ने चुन लिया तो क्या यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को छोड़ दिया? नहीं, उनको नहीं छोड़ा। उनके साथ साथ में पौलुस भी यीशु मसीह की सेवा में लग गया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में ज्ञान देने में लग गया। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से छोटी सी गौरैया की कीमत भी परमेश्वर के नजरों में उतनी ही है जितना एक अमीर व्यक्ति के लिए। वो गौरैया, एक छोटी सी गौरैया कम पैसों में मिलती है करके उसका उदाहरण दिया गया है। समझ जाइए वो कोई गरीब व्यक्ति है। तो परमेश्वर के पास में हरेक की चीजों का उतना ही महत्व है। और 7वां वचन कहता है तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। कोई भी चीज परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। हम जब देखते हैं जैसे तुम्हारे बाल भी गिरे हुए, तो एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बाल अगर झड़ने लग जाते हैं, कितनी चिंता करते हैं ना। अभी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत चिंता करती हूँ मैं। सामने में मेरा टकला हो जाएगा, फिर मेरे बाल का कितना हम अपने लिए चिंता करते हैं, और उसके लिए हम कितने सारे प्रयोग करते हैं कि इससे बाल कि पहले तो हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके लिए हमारे पास में समय होता है कि हमारे बाल नहीं गिरना चाहिए। अब उम्र के अनुसार तो बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, पर फिर भी हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हम पहले के जमाने में कोई भी काला करने की प्रथा ही नहीं थी, बाल काला करने की प्रथा ही नहीं थी। हर किसी के बाल सफेद दिखते थे, पर आजकल बाल सफेद दिखते ही नहीं है। तो ये जो सब चीजें हैं, हम अपने शारीरिक श्रृंगार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि ये सब करने के लिए हमको समय बहुत लगता है। अगर हम अपने चीजों को महत्व दे रहे हैं, अगर हमने शारीरिक चीजों को हम अगर ये कर रहे हैं, तो उसमें समय बहुत लगता है। तो परमेश्वर का यही कहना है कि ये सारी चीजों के लिए हमको डरना नहीं है, ये नेचुरल है। अब दुनिया में लोग अपने बालों को काला करते हैं, इसलिए आजकल वो तौर तरीका है, रवैया है, वो सभी लोग करते हैं, तो अपन सब भी करते हैं, वो बात नहीं है। पर उसमें जो हम समय बर्बाद करते हैं, हम जो अपने बालों के लिए, एक उदाहरण है कि बालों के लिए जो हम इतना सोचते हैं कि मेरे बाल कितने झड़ रहे, बाप रे मेरी कंघी पूरी भर जाती है मेरे बालों से, तो मैं कैसे करूं, ऐसे में तो मेरे बाल पूरे खराब हो जाएंगे। पर क्या हम परमेश्वर के वचन पे इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसा
काम नहीं है जो तू अंधेरे में कर रहा है तो तू सोचेगा कि मैं उजियाले से बच गया। ऐसा कोई भी काम नहीं है परमेश्वर की नजर में। संसार की नजर में अगर आपने अंधेरे में कोई काम कर लिया तो आप छिप गए, परंतु परमेश्वर की नजर में चाहे तुम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। वो वहां पर भी हमारे साथ होता है। तो कोई भी काम हम ऐसा कोई भी काम परमेश्वर से छिप के नहीं कर सकते प्रियो, कि हमारे पास में 10 मिनट में हमने बाइबल पढ़ लिया, उसके बाद में आधे घंटे तक हमने अपना वो ब्लैक वाला लगाया, 10-15 मिनट के बाद में हमको नहाना है या आधे घंटे के बाद में नहाना है हमको, क्योंकि हमने वो लगाया हुआ है। ज्यादा देर अगर हम रखेंगे हमारे बाल झड़ जाएंगे, हम इमीडिएटली आधा घंटे में नहाने को चले जाते हैं। ये सब जो हम करते हैं ना, ये बाह्य देह के लिए करते हैं हम, जो नश्वर है उसके लिए करते हैं हम। पर परमेश्वर कहता है चाहे वो छोटी सी छोटी कीमत भी क्यों न हो उसकी, परमेश्वर की वो बनाई हुई रचना है और परमेश्वर ने उसे अपने लिए ग्रहण कर लिया है। जिस तरीके से परमेश्वर ने लाजर को ग्रहण किया, हम जानते हैं। जैसे छोटा सा एक उदाहरण दाऊद का देते हैं हम, कि दाऊद ने बैतशबा से शादी तो कर लिया पर वो भूल गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, भूल गया। जब नातान नबी उसके पास में आकर एक उदाहरण के रूप में, छोटे से बकरी के बच्चे के उदाहरण के रूप में उसको बताता है, वो नहीं समझता। अब वो कहता है कि वो व्यक्ति को तो बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए। तब वो नबी कहता वो तू है, और तब वो पश्चाताप करता है। कितना भी वो पश्चाताप करता है, परंतु उसको परमेश्वर का भवन बनाने का मौका नहीं मिला। वो नहीं बना सका परमेश्वर का भवन, उसकी बड़ी इच्छा थी। तो यही परमेश्वर आज भी यीशु मसीह बहुत दयालु है ना, बहुत प्यार करने वाला है। हमारे लिए पिता के पास में कटोरा लेकर खड़ा रहता है, इनको क्षमा कर दे, इनको ये सब बातें सच है, ये सब बातें सच है। पर वो भी सच है कि अधर्म से किए हुए काम की शिक्षा तो हमें मिलेगी। जितने भी यहाँ पर इतने ढेर सारे जो लिखे, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे उसकी शिक्षा हमको मिलेगी। दयालु है ना हमारा पिता। पर यही नया नियम है जो पुराने नियम में व्यभिचार करने के बाद में उसकी शिक्षा मिलती थी, और यही नया नियम है कि तू अगर किसी स्त्री को गलत नजर से भी देख लेता है तो तू व्यभिचार कर लिया। यही नया नियम, और पुराना नियम तो करने पे वो करता है। तो ये मत सोचिए कि हम बस अनुग्रह अनुग्रह और अनुग्रह ही पाएंगे। अनुग्रह के लिए हमको ये सब चीजें मालूम है ना, हम ये सब चीजों को जानते हैं ना। तो इसलिए वो कहता है कि डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हमको आश्वासन देता है यीशु मसीह कि तुम डरो नहीं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे काम जो होते हैं ना, हम जानते हैं ना, हमारे काम का हम जानते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया। मैं लोगों को नहीं बताऊंगी, पर मैं तो जानती हूँ ना कि मैंने उसके साथ में बुरा व्यवहार किया, मैंने उसको क्षमा नहीं किया, या क्षमा कर दिया पर उसके बाद में उससे मैंने बातचीत करना बंद कर दी। मैं जान रही हूँ ना। तो ये सब कामों के लिए परमेश्वर ने हमको कहा है कि अपने आप को पूरे तरीके से गंभीरता से परमेश्वर के समीप हमको आना है। परमेश्वर को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, नहीं तो हम वहीं के वहीं बोलते रहेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा। किसके सामने? मनुष्यों के सामने। हम कहते हैं कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो लोग मेरे को अपने पास में आने नहीं देंगे। लोग बोलेंगे कि होता है ना, क्रिश्चियनिटी के लिए होता है,
तो ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कभी नहीं बताते कि हम क्रिश्चियन हैं। मेरे ही घर में उदाहरण है, मेरे भाई लोग कभी नहीं बोलते कि वो क्रिश्चियन है। मैं उनको हमेशा बोलती कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि ऐसे में तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा। मैं बोली दारू पीने वाले कहीं पे भी नहीं जाते, मैं दारू पीने वाले कहीं पे भी आके दारू पीते, वो लोग ये नहीं देखते कि कौन से जात का है, सबकी वाइन शॉप है। तो ये जो है एक उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्यों का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। मैं मेरे भाइयों के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, बहुत प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कभी भी परमेश्वर को सामने नहीं लाते, कभी भी नहीं बताते कि दे आर क्रिश्चियन। मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, टूट के प्रार्थना करती हूँ। क्या करेंगे, पैसा 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 पैसा, कितना पैसा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन 8 और 9 में स्पष्ट बोल रहा है कि तुम अगर मेरा इनकार करोगे तो यीशु मसीह जो बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत दयालु है, हमेशा एक माली की तरह हमारे बगीचे रूपी झाड़ को संभालते रहता, उसको मरने नहीं देता। पर फिर भी वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, ये यीशु मसीह का ही वचन है। उसके बाद में हम जल्दी से, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। सारे अपराध परमेश्वर क्षमा कर देगा, पर होली स्पिरिट के विरुद्ध में कभी भी झूठी गवाही न दे। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा यानी टंग्स की बात नहीं है। ये टंग्स में अगर हम बोलते हैं दैट इज वेरी गुड, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई टंग्स में बात नहीं करता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। 9 वरदानों में से एक वरदान है वो टंग्स में बात करना। तो यहाँ जो है ये पवित्र आत्मा की निंदा, यीशु मसीह को जो इनकारेगा, उसको जो धुतकारेगा लोगों के सामने, जैसे लोग क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियन नहीं बोलते ना, किरिस्तान बोलते हैं या उनको बहुत नीचा समझते हैं, तो उनके साथ में मिलकर हम भी शरीक हो जाते हैं ताकि वो हमको ये ना सोचे कि हम क्रिश्चियन हैं। तो ये अपराध कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दे या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। जैसे अब अंतिम दिनों की बात, अंतिम दिन तो जाने दीजिए, सताओ बात नहीं है, हो रहा है ना। तो हम अभी से डरने लगते हैं कि जब हमारा सताव होगा तो कैसा होगा, हम कैसे सहन करेंगे। कोई अगर हमको मारेगा तो हम तो कभी मार नहीं खाए, तो हम कैसे मार खाएंगे। कोई अगर हमको जला देगा तो हम क्या करेंगे। यानी ये जो चिंताएं लेकर हम बैठे हुए हैं, चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर देंगे। परमेश्वर ने जब, यीशु मसीह ने जब हमको आश्वासन दे दिया है, उसने कह दिया है कि तू चिंता मत कर। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पाखंडियों को मैं कभी नहीं अपने पास में रखूंगा, पाखंडियों को मैं कभी भी, उसके खिलाफ मेरा वो है जो हमने 8 से 10 तक पढ़ा हमने। और 11वां वचन भी यही बोलता है कि तुझे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आने वाली हो, उसके लिए तू चिंता मत कर, अभी से मत सोच
कि मैं वहां पे क्या बोलूंगा। वो कहता है ना, मैं हूं ना, आश्वासन देता है कि मैं हूं ना। बाप रे, तो टाइम हो गया। चिंता न कर, हम क्योंकि पवित्र आत्मा वो घड़ी यानी उसी क्षण तुमको सिखा देगा कि हमको क्या कहना चाहिए। अगर मैं ज्यादा समय लूंगी तो मेरे ख्याल से 7 to 8 भी कोई होगा। मेरे पास में भी सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो हम जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। तो हम देखेंगे पवित्र आत्मा उसी घड़ी हमको बता देगा कि हमें क्या करना है। उसके लिए हम अभी से चिंता न करें कि हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे। अगर वो हमको मारेंगे, अगर वो चर्च में आ गए तो क्या मैं बाहर नहीं भाग जाऊंगी? वो मालूम नहीं है मुझे, क्योंकि अगर मैं सचमुच में परमेश्वर की आत्मा में भरी हुई हूं ना, अगर मेरे साथ में परमेश्वर का आत्मा है ना, तो हम हर चीज का लिए परमेश्वर के लिए तैयार रहेंगे। मरने के लिए हम तैयार रहेंगे। हम जानते हैं, हमारे 12 शिष्यों को भी जानते हैं, स्टीफनुस को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं। उसके बाद में हम 15, 19 और 20 हम जल्दी से देख लेंगे। उसके बाद में हम बंद करेंगे, क्योंकि सामने कोई बोलेगा। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से, बताने की जरूरत नहीं कि लोभ में क्या क्या आता है। परमेश्वर ने हमको इतना पैसा दिया है कि हम अपने लिए जो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हमको पूरे तरीके से परिपूर्ण दिया है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू सुख से मत जी, या तू अपने लिए पैसे मत खर्च कर, ऐसा नहीं कहा। पर तू पैसों के पीछे मत भाग, धन दौलत के पीछे मत भाग, ऐश्वर्य के पीछे मत भाग, या मेरे से ज्यादा वो कैसे हो सकता है, मैं उससे बड़ा। कंपटीशन नहीं, हमको कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चिंता न करना। उस समय पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा। तो हमको क्या जरूरत है लोगों की तरफ देखने की, उनके पास क्या है, उनके पास क्या नहीं है। जो कुछ परमेश्वर का, और परमेश्वर हमको बहुत सारी चीजें दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। अभी जैसे मेरे पास में पहले बड़ी कार थी, परंतु अभी मेरे मिस्टर के कारण मेरा पैर काम नहीं करता है, एक काम नहीं करता है मेरा पैर, यानी मैं क्लच वच को नहीं दबा सकती हूँ। तो उसके लिए मेरे को ऑटोमेटिक कार लेनी पड़ी। तो मेरे पास में अभी वैगन आर है। अब मेरे को तो शर्म आना चाहिए, मेरे पास तो बहुत बड़ी बड़ी कार थी, समझ जाइए। हाँ, मैं बताती नहीं। तो अभी मैं वैगन आर पे आ गई। पर मैं बोलती हूँ कि मेरी जो सुविधा है, मुझको जो चाहिए वो मेरे पास में है, और मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास में क्या है। दिखाना अगर है तो अपने मन में यीशु मसीह को दिखाओ, अपने चरित्र में यीशु मसीह को दिखाओ, अपने सोच में यीशु मसीह को दिखाओ। ये गुस्सा में मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अभी थोड़ा थोड़ा ना मैंने कंट्रोल किया है बहुत कंट्रोल किया है मैंने, ना तो मुझे बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, पर मैंने कंट्रोल किया। रोहिणी ताली बजा रही है भाई, तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि संपत्ति के बारे में, जैसे एक धनवान ने, भीड़ में से एक ने कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। संपत्ति का हमारे भी यहाँ चल रहा है, मैंने सब कुछ देने के बाद में भी चल रहा है। मुझे तुम्हारा न्याय या बंटवारा नियुक्त किया है। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, क्योंकि आज मैंने फिर से ये वचन पढ़ी, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। इतना है हमारे यहाँ पानी की तरह पैसा है, पर वो तीनों भाई जो पानी की तरह पैसा कमाते हैं, वो तीनों भाई ने जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब ले लिया है। परंतु मेरे को बचाने वाली, मेरे को संपत्ति से दिलाने वाली मेरी लड़की है। उसने कहा, मम्मी सब चीजों को लेने दो उनको। मैं बोली, बेटा फिर आपको हमारी चिंता आप मत करो, जो भी परमेश्वर ने हमको दिया है बहुत दिया है, और अगर आप लोगे
तो मैं वो चीज नहीं लूंगी। क्योंकि मेरे भांजे ने एक दिन कह दिया था कि श्रद्धा ने बोली कि अगर समझ जाओ, मैंने उससे बोला, मेरा भांजा बोल रहा था कि तू तेरे हिस्सा मेरे को दे दे, तो उसने बोली हाँ मैं तेरे को दे दूंगी। तब मैंने उससे कहा कि तुमने ऐसा ऐसा बोली, तो बोले हाँ मैंने बोली और मैं करूंगी। तब यानी देखो परमेश्वर किस तरीके से अपने से छोटे व्यक्ति को, यानी मेरा अंश है वो, कुछ भी नहीं, मेरा अंश है वो, और उसने मेरी आंखों को खोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो जरिया बनाया। और ये जो संपत्ति के बारे में लिखा है ना, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। तो सच में मैं, मेरी गवाही में हमेशा, मेरी शायद मैंने ये गवाही पहले भी दे चुकी होंगी, पर वो गवाही देने लायक है। मेरा बच्चा, यानी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझ जैसे इतने कठोर बोलो या घमंडी बोलो, हर चीज का घमंड करने वाली, पहले उसको ऐसी लड़की, क्योंकि उसके पापा वैसे थे, उसके पापा वैसे थे, तो परमेश्वर ने किसी न किसी तरीके से हमको ऐसा मार्गदर्शक दे रखा है, चाहे वो मेरे से बिल्कुल छोटा सा है, मेरा अंश है, परंतु परमेश्वर ने कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हमको दे रखा है कि हम अपने परमेश्वर के पद चिन्हों से, परमेश्वर के वचनों से, कि उस चीज का, उसकी संपत्ति बहुतायत से, लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। तो एक न एक ऐसा परमेश्वर अपने लिए जरिया बेचता है। हम सोचते हैं कि हमारे लिए तो कोई जरिया नहीं है, पर नहीं, समय पे वो बोला है ना कि तुम चिंता मत करो, समय पे मैं तुमको सब सिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करो कि मैं क्या बोलूंगा, मैं समय पे तुमको सब सिखा दूंगा। और सचमुच में किसी भी चीजों की हमको चिंता नहीं करना है। परमेश्वर ने जब हमसे वादा किया है कि जो कुछ हमारे पास में है वो बहुत है, वही मैंने मेरी बेटी से भी मैंने यही कहा कि बेटा फिर मैं क्यों लूं, मैं कितने साल रहने वाली हूँ, जितना तुम्हारे लिए जितना है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ऐसे ही रोहिणी भी बोलती है कि उसकी भी लड़की वैसी है। ये परमेश्वर का सचमुच में हमारे ऊपर एक देन है। परमेश्वर के लिए हम सौभाग्यशाली हैं। हम 19 और 20 लास्ट में पढ़ के बंद करेंगे। और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु 20वां वचन कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? तो हम ऐसे ही, वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इसके लिए क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है कि इसके लिए क्या बोलना, क्या उसके ऊपर हम बोले। जब परमेश्वर ने हमको आश्वासन दे दिया है, पूरे तरीके से कह दिया है कि जो भी कोई तुझे धन इकट्ठा करना है वो स्वर्गीय लोक में कर, ना वहां पे कीड़ा लगेगा, ना वहां पे काई लगेगी, ना वहां चोरी होगी। ऐसी जगह पे हमें अपने धन को इकट्ठा करना है। और मैं आप लोग सबसे ये प्रार्थना हमेशा करती आई हूँ कि मेरे लिए निरंतर आप प्रार्थना करते रहिए कि बहुत मैं सुधर गई हूँ, पर फिर भी मैं और भी सुधरूं। घमंड बोलो या जो भी बोलो, जो भी एक है, तो वो अभी तो मैं
90% तो भी सुधर गई हूँ, पर आप लोग मेरे 10% के लिए प्रार्थना करिए। और जिस तरीके से आज हमको पवित्र वचन जो मिला है, क्योंकि 12वां अध्याय मैंने सिर्फ देखा था, उसके वचन मैंने नहीं पढ़े थे, परंतु 12वें अध्याय का एक एक वचन हम सब के लिए है। ये हम सब के आंखों को खोलने के लिए, हम सबको परमेश्वर के घर में ले जाने के लिए, स्वर्गीय लोक में ले जाने के लिए, जहां उसने हमारे लिए जगह तैयार करके रखी है। उसके लिए हम एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस अनोखे वचन के लिए, इस अद्भुत वचन के लिए, इस समर्थशाली वचन के लिए, ये पिता परमेश्वर आई ओपनर वचन के लिए पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपका हर एक वचन पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर एक नई दिशा देता है। हम जो पिता परमेश्वर अपने आप को अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं, पर यही वचन हमको परमेश्वर की राह पे लेके जाता है। और परमेश्वर की राह बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए लाभदायक है, हमारी आंखों को नई ज्योति देने के लिए काफी है, हमें एक नई दिशा देने के लिए काफी है। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपने हमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत कम में दिया है। जो भी कुछ आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, वो बहुत आयत से दिया है पिता परमेश्वर। और वही चीज पिता परमेश्वर और बढ़ाने की हमको जरूरत नहीं है पिता परमेश्वर। जो हमें आपका दिया हुआ है वो धन पिता परमेश्वर जो नश्वर है, उसकी ओर हम ध्यान न लगाएं, बल्कि पिता परमेश्वर का वो धन जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, जो हमें सारी बातों की चिंता करने से विमुक्त करता है, वो पिता परमेश्वर जीवन हम हमारे यीशु मसीह से लेने वाले हो सके। उनके वचनों में हम लिखते रहे, उनके ज्ञान में हम लिखते रहे, पवित्र आत्मा से हम बातें करते रहे, ताकि पवित्र आत्मा हमें पिता परमेश्वर योग्य मार्गदर्शन देने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ पर लोग जमा है, उन सबको पिता परमेश्वर आपने एक विशेष आशीष के रूप में यहाँ पे जमा किया है पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, विशेषकर उन्हें पिता परमेश्वर आप आशीषों से माला माल करिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर फिर से एक बार अनुपम भैया के लिए और पिता परमेश्वर शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जो पिता परमेश्वर अपने पेज के लिए निरंतर सेवा में लगे रहते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन की सेवकाई में लगे रहते हैं पिता परमेश्वर, आपके लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं पिता, और वो आपके वचनों को सुनने के लिए पिता परमेश्वर निरंतर तैयार रहते हैं। उनके साथ में आप निरंतर रहिए पिता, और उनके बेटे और बेटी को पिता परमेश्वर आगे आगे और आगे बढ़ाइए पिता। वो उनका जो फ्यूचर है पिता परमेश्वर, वो आपके हाथ में सुरक्षित है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। 7 बज गए हैं, और परमेश्वर से यही फिर से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखें। प्रेज द लॉर्ड।